सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। अयादत को मेरी आकर वो ये ताकीद करते हैं, तुझे हम मार डालेंगे वगरना जल्द अच्छा हो। इसे कहते हैं मसीहाई, और वो भी सफ़ाकी के साथ। सफ़ाकी और मसीहाई दोनों अलग अलग औसाफ हैं, लेकिन जब ये एक साथ आपस में जुड़ते हैं तो पाकिस्तानी सियासत का जन्म होता है। पाकिस्तानी सियासत के एक ठेकेदार, उर्दू बोलने वाले कराची के महाजिर अवाम के ठेकेदार को मैं नजराना अकीदत पेश करते हुए फिर अपने मुद्दे पर आ जाऊंगा, क्योंकि कल जैसे ही घर पहुंचा पहला निवाला ही उठाया था और फेसबुक पर इनकी बाकायदा एक जारी करदा वीडियो देखकर तन बदन में आग लग गई। मैं समझा कि महाजिर अवाम का कोई दुखड़ा रोएंगे, कोई ड्रामेबाजी करेंगे, कोई नौटंकी करेंगे, अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हुजूर सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने पर बरंगेख्ता नजर आए। कराची की ऐसी तैसी हो गई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कराची वाले एक आदमी महफूज नहीं है। कोई सड़क कराची में ऐसी नहीं है जिस पर आप गाड़ी चला सकें, पैदल चलना तो कुजा। कराची को लूट करके खा गए वो मर्दों की मुख्तारा माई जो हैं, वो रोती फिर रही हैं वसीम अख्तर, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है। और वसीम अख्तर को मुसल्लत करने वाला जो है वो कौम की रहनुमाई करने के लिए हाजिर नहीं हुआ था, वो रोने पीटने के लिए हाजिर हुआ था। सरफराज अहमद, ओ भाई हु इज सरफराज अहमद, निकाल दिया ठीक है, पाकिस्तान से क्रिकेट को बैन कर दो। सनू की यार मुझे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, सरफराज अहमद को रो रहे हैं। 2-2.5 करोड़ कराची वाले जिन्होंने इन पर, जिनकी अक्सरियत ने इन पर एतबार किया, इनसे डसे गए और इंशाअल्लाह ता क़यामत डसे जाते रहेंगे। वो दाइयान तहज़ीब तमद्दुन, वो मटरवे मेरे अलावा जो अपने आप को लखनऊ का कुछ समझते हैं, वो इनसे बार बार जूता खा रहे हैं और उसके बावजूद उनको अकल नहीं आ रही। लेकिन आमिर खान साहब ने एक लम्हे के लिए भी मेरा ख्याल अपने जहन में नहीं लाए। बाकायदा वीडियो बयान, 92 के ऑपरेशन का ही कलंक काफ़ी था, उसके बाद भी बहुत सारे मैंने मामलात अवाम की खिदमत में पेश किए थे। हुजूर मतलब चंद सीटें बची हैं, कुछ उसका ही ख्याल कीजिए। बाकायदा वीडियो बयान जारी करने की क्या जरूरत पड़ी थी? आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाकर तासुब बरता गया, सो व्हाट, हो गया, ठीक है आगे बढ़ो। मगर क्रिकेट का ऐसा नशा चढ़ा है कि आप सियासत एक वक्त में एक ही खेल खेलें ना, सियासत खेलने में ठीक है, कभी पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठ जाते हैं, कभी पीटीआई के कंधे पे सवार हो जाते हैं, अपना दिहाड़ी कमाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, ठीक है। अपने का वोट अपनों के लिए, उसके बाद फिर आमिर चिश्ती जैसे लोग, दारू सेहत अस्पताल, लूट मार, बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो बयान आइंदा जारी करने से पहले सोच लीजिएगा, या तो फेसबुक पे ना जारी करें या तो मैं उसे न देखने पाऊं। आगे बढ़ते हैं। तब्दीली, हाँ तब्दीली, कल मैंने प्रोग्राम किया था और मेरे प्रोग्राम से शायद किसी जगह कुछ लोगों को ऐसा लगा, कुछ व्यूवर्स को ऐसा लगा कि मौलाना साहब मेरे मामू के लड़के हैं। तो मैं पहले बता दूं कि मेरी उनसे कोई किसी किस्म की रिश्तेदारी नहीं है। मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूं कि मैं अपने प्रोग्राम्स में, आज नहीं, जब से मैं प्रोग्राम करने का मुझे असाइनमेंट मिली थी, एन उस वक्त की जब मैं स्ट्रगलर था, उस वक्त से मैं मौलाना और मौलाना की कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप के पीछे पड़ा रहा हूँ। मैं मुतादिद फोरम्स पर, मुतादिद प्रोग्राम्स में इस बात का बरमला इजहार कर चुका हूँ कि मौलाना ने माँ सिवाय कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप को एंजॉय करने, सेमिनार से खिताब करने और परेड लेने के या मिनिस्ट्रीज़ लेने के और कुछ नहीं किया। मुतादिद जगह में ये बात कर चुका हूँ, न जाने क्यों फिर भी मेरे व्यूवर्स की एक अक्सरियत को ये बात ऐसी लगी कि जैसे मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सही और गलत की बुनियाद पर। मुझे मौलाना से कोई लेने देना नहीं, मुझे इमरान खान से कोई लेने देना नहीं। इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म है, मैं बात करूँगा तो मैं वज़ीर आज़म की जगह कुछ और तो नहीं कह सकता, मैं इमरान खान का नाम ही लूँगा। इमरान खान कल गवर्नमेंट में नहीं थे, मैं उनको अपोजिशन लीडर का दर्जा देता था, अब वो वज़ीर आज़म है तो मुझे वज़ीर आज़म के हवाले से ही बात करनी है। गवर्नेंस इमरान खान का, उनकी टीम का काम है। जब बात होगी, जब सवाल होगा तो इमरान खान से ही होगा। जिस तरह कल हम मुख्तलिफ हुकूमतों से सवाल करते आए हैं, पहले आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी से, उसके बाद नवाज शरीफ और आले नवाज शरीफ से, अब हम इमरान खान और कंपनी से ही सवाल करेंगे। इसको अगर कोई गलत मतलब दे रहे हैं तो सर ये आपकी मर्जी है। मैं आगे बढ़ता हूँ।
तब्दीली वालों के अंदाज निराले, अपोजिशन को बजोर डंडा बजोर क़ुव्वत मुज़ाकरात की राह दिखाई है हुकूमत ने। सरकार, इलेक्टेड सरकार फरमाती है कि जी बात ना मानी गई यानी मुज़ाकरात ना किए गए तो एक्शन होगा। अब वही शेर जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में पढ़ा था, अयादत को मेरी आकर वो ये ताकीद करते हैं तुझे हम मार डालेंगे वगरना जल्द अच्छा हो। या उसने हमारे ज़ख्म का कुछ यूं किया इलाज, उसने हमारे ज़ख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। ये सफाकी नहीं है तो क्या है, डंडे के जोर पर मुज़ाकरात करने चलें आप, चलें बहरहाल आप कर सकते हैं। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि जी गालियां और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। तब्दीली वाले कह रहे हैं रोक सको तो रोक लो। परवेज खटक साहब ने शगुफा छोड़ा है कि रियासत के किसी सुतून पर हमला बर्दाश्त नहीं। दिल जले पूछ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये हमला आप नहीं कर रहे, माजी में तो आपने किया है, सुप्रीम कोर्ट पे कपड़े तक सुखाए, फुटेज मौजूद है। शफकत महमूद साहब, उनके कानों में ये भनक पड़ गई, फौरन फरमाया कि हमारे धरने की वजह कुछ और थी। दिल जले फौरन बोल उठे, जी हां आपको तो इख्तियार में आना था। एक और काम हुआ है कि हुकूमत की जानिब से तरकीब नंबर 313 जिसे मैं कहा करता हूं उसका बड़ा बरवक्त इस्तेमाल हुआ है। ये अलग बात के मुझ जैसे कम अक्ल ने उसे फौरन भांप लिया कि ऐसा कुछ हो रहा है। वज़ीर आज़म के एक मुँह चढ़े वज़ीर ने हालिया दिनों में एक मजहबी शख्सियत, एक अहम मजहबी शख्सियत से मुलाकात की और यह कतई तौर पर कोई इत्तेफाक नहीं था कि उस मजहबी शख्सियत के दामाद पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे। तो जाहिर है कि नतीजा कमा हुक्कू बरामद हुआ और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने धरने से हाथ उठा करके बाकायदा पाकिस्तान की आवाम को, चाहे वो मशवरा सही ही हो लेकिन गन पॉइंट पे दिया गया था, तब मैं उस पर एतराज़ करने का हक महफूज रखता हूँ। उन्होंने फ़ौरन कहा कि धरना ऐन गलत काम है। इसी तरह का एक इत्तेफाक उस वक्त भी हुआ था जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में एक ऐसे मौसूफ, एक ऐसे मौलाना मौजूद थे जिनके हवाले से कुछ अरसे कबल ये मीडिया पर खबरें नशर हो चुकी हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के फरीज़े जो है वो अंजाम देते रहें। किसके लिए ये एजेंसियों को पता करना है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आन जनाब से भी किसी ने मुलाकात की, उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धरना ऐन गैर शरई करार पाया। ये कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। दरियासना काबीना ने JUI की बगल बच्चा या झैली तंजीम अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। JUI कहती है कि जी ये फैसला जो है हुकूमती बौखलाहट का मज़हर है, इससे हमने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ वहाँ पार्किंग और सिक्योरिटी वगैरह की असिस्टेंस के फ़राइज़ ये हमारी B कंपनी जो है वो अंजाम देती है। ताहम वज़ीर आज़म, मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म यहाँ पर भी नंबर ले गए। उन्होंने एक इंकशाफ किया है जिससे पूरी दुनिया के दिल दहल गए। उन्होंने बताया कि मईशत ओके टेक है। उन्होंने बताया मईशत बहरान से निकल आई है। ये सोचकर मैं सोच रहा था आज का प्रोग्राम ना करने पाऊँ। वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि सरमायाकारी और बरामदात में इजाफा हुआ। लोग सोच रहे हैं किस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म। एक और इंकशाफ उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि हमने मईशत का रुख मोड़ दिया है। लोग ये पूछ रहे हैं जिस तरह से मुर्दे को कब्र में लिटाल करके उसका रुख मोड़ा जाता है क़िबले रू, उसी तरह से मोड़ दिया आपने या कोई और मामला है? जवाब अभी तक मिला नहीं है। एक और लतीफ़ा, वज़ीर आज़म ने महंगाई पर एक और मरतबा नोटिस लेते हुए मिडिल मैन का किरदार खत्म करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने, जी हाँ वही कार्रवाई करने जो पाकिस्तान में 70 सालों से होती चली आई है। नवाज शरीफ के दौर में भी हुई और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, आसिफ अली जरदारी के दौर में भी हुई, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के दौर में भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ने पाएगा। गरीब अवाम सोच रही है यार ये हम ही से मजाक कर रहे हैं, क्या मसला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा गजाला सैफ़ी साहबा ताल्लुक़ इंसाफ से, निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर हुकूमती वर्जन जानने के लिए मैं गजाला सैफ़ी साहबा का रुख करूँगा। मैम खुश आमदीद तो मैंने आपको कर लिया, अब ये मुझे बताइए, मारते नहीं है रोने भी नहीं देते, बज़ोर क़ुव्वत गन पॉइंट पर मुज़ाकरात करने की दावत देना, ये इंसाफ तो नहीं है? अगर है तो बता दीजिए। देखिए गन पॉइंट पे मुज़ाकरात की कोई ऐसी बात नहीं है। मुज़ाकरात जो है वो एक ऑफ़र है कि अगर आप सरेंडर करें आप, बिकॉज़ ये जो जिस तरह से इन्होंने अपनी फ़ौजें तैयार की हैं और जिस तरह से आप वीडियो पे मुसलसल पिछले 5-6 दिन से हफ्ते भर से देख रहे हैं कि जिस तरह का वो इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट नहीं ले सके, इलेक्शन नहीं जीत सके और एक फ़ौज तैयार की है
उन लोगों की जो कि यकीनन इसमें वही लोग होंगे जो कि अनएम्प्लॉयड हैं और जिनके पास ज़रिया माश नहीं होगा और जो इस वक्त बेकार बैठे होंगे और जिनको इस नैरेटिव पे लाने की कोशिश की जाती है कि हम आपको पैसे देंगे, आप आइए, आप हमारे साथ काम कीजिए। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आके हमें बताया कि जी पैसे मिल रहे हैं हफ्ते के 10,000 रुपये या 8,000 रुपये, तो उसमें जाने के। मगर असल बात यह है कि आपको किस चीज़ की क्या आप मांग रहे हैं। अगर पहले तो आप नेगोशिएट करें, बात करें, डायलॉग करें। अगर आप कुछ मांग रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आप क्यों निकलना चाहते हैं, आपकी क्या वजह है। सिर्फ इसलिए कि मैं ना मानूं और मुझे तो जी निकलना ही निकलना है और मैं मशहूर हो जाऊं और मुझे जो वजारत ना मिल सकी इलेक्शन हारने की वजह से, वो किसी न किसी तरह से पॉपुलैरिटी गेन कर लूं, तो मेरे ख़्याल में कि ये आप खुद सोचिए, आप साहिब अक़ल हैं और पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया हुआ है। और इस वक्त एक हुकूमत को ही सिर्फ वो रिट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त जो उससे मामलात रिलेटेड हैं, इंडिया की कड़ी नज़र है हमारे ऊपर। इंटरनेशनल सीन जो है वो हमें देख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, कि आप इस वक्त कितने स्टेबल हैं कंट्री वाइज। और इस वक्त ये पॉपुलैरिटी, नेगेटिव पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद ये कहाँ तक जाने वाले हैं। जनरल नॉलेज का एक सवाल है, सारी बातें मैंने आपकी सुन ली, आपने अपना वर्जन भी दिया। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी उस वक्त इसकी आंखों का मोतिये का ऑपरेशन हुआ था जिस वक्त आप लोगों ने यहाँ पे दुकान लगाई हुई थी डी चौक पे। दूसरी बात, आपने कहा कि उस वक्त कश्मीर के लोग मैसूर नहीं थे। मैम सवाल थोड़ा सा रह गया। अच्छा, कश्मीर के लोगों को फजलुर रहमान ने बांध के रखा हुआ है? फजलुर रहमान ने बांध के नहीं रखा, बट वो इंडियन नैरेटिव लेके इस वक्त आ रहे हैं। पाकिस्तान, फजलुर रहमान इंडियन नैरेटिव, ऑफ कोर्स इंडिया का नैरेटिव, क्योंकि कराची और पाकिस्तान और दुनिया जहान के जितने भी शहर हैं उनको छेड़ना और ये दिखाना, मेरा नहीं ख्याल के लोग उनका साथ देंगे, मेरा नहीं ख्याल के लोग, मगर कोई ना कोई धड़ा, मगर कोई ना कोई धड़ा ऐसे वक्त पर, देखिए ना, ऐसे वक्त पे कोई ना कोई धड़ा तो शामिल हो सकता है ना। और इस वक्त जो पढ़े लिखे अपने, अगर मैं ये कहता हूँ कि वो वाला धरना जो आपने दिया था, अगर फजलुर रहमान साहब की राय ली जाए और वो ये कहें कि जी पिछला धरना इसराइल के इमा पे हुआ, कहने को तो वो भी कह सकते हैं। अभी वो तो हर वक्त यही कहते रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि उनका हक है कि वो करें एहतजाज, मगर ये एहतजाज के तरीके हैं कि डंडा बरदार और जनाब चेन्स बंधी हुई है उनके ऊपर और कांटे निकले हुए, किसको मारने की तैयारी कर रहे हो भाई? अच्छा, ये बात ऑब्जेक्शनेबल बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल आप यकीन कीजिए, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल 2000% आपकी मैं बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ। लेकिन न जाने क्यों मैं जैसे ही आपका ये स्टेटमेंट मैं सॉलो कर पाता हूँ, मुझे वो पुलिस वाले जो पीटीआई के वर्कर्स के हाथों पिट रहे थे, मेरी चश्मे तसव्वुर में वो घूम जाते हैं। फिर वो क्या था, मारा पीट, मतलब ये सब तो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट पे आपके है। वो गधा याद है आपको? मैं वाकई गधे की बात कर रहा हूँ, वो इंसानों ऐसा गधा नहीं, वो गधा जो अल्लाह ने पैदा ही गधा किया था, जिसको आप लोगों ने इसलिए मारा क्योंकि महज नवाज शरीफ की अगर जोहला का कोई एक लश्कर आपकी अपनी टीम के अंदर भी हो और अगर इंसान सोच कोई हरकत कर रहा हो तो उसको प्लीज़ रिलेट नहीं करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि अगर कुछ उन जाहिलों को आप लोगों ने उस वक्त अलग नहीं किया था, इसका खमियाजा था। बहरहाल मैं निसार चीमा साहब के पास जाना चाहूँगा। सर खुशामदीद कहता हूँ आपको, आपने काफ़ी देर तक ब्रेक पर पाँव रखा, अब अपने पाँव को आज़ाद कीजिए, अक्ल के घोड़े दौड़ाइए। सवाल आपकी तरफ आ रहा है हुजूर वाला। सर ये मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब की कमर जो है उसमें कुछ मामलात हैं जहाँ ख़तरा होता है कि वो किसी एक ख़ास हद पे पहुँच चुके हैं, किसी ख़ास कम्युनिटी, किसी ख़ास मामलात आप समझ रहे होंगे, उनकी नाराज़गी मोल लेने की बात होती है। शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन उई अल्लाह कह के कमर पकड़ के झुक जाते हैं और वहाँ से फिर तस्वीर में फ़ौरन उभर आते हैं मोहतरम जनाब कायदे तहरीक साहब नवाज शरीफ साहब। ये शहबाज शरीफ साहब की एक ही दफ़ा ट्यूनिंग सेटिंग अगर हो जाए तो फिर कौम को भी ज़रा निजात मिल जाए, वो कोर्ट कचहरियाँ भी बाकायदगी से भुगता सकते हैं, अपोजिशन की रहनुमाई का फरीज़ा भी अंजाम दे पाएंगे और ये भी पता चल पाएगा कि आप साथ हैं भी या सिर्फ धोखा दे रहे हैं। जनाब नूरुल्लाह अरफीन साहब, देखें इस वक्त मसला शहबाज शरीफ साहब की कमर का नहीं है, इस वक्त मसला कमर तोड़ महंगाई का है जो पूरी कौम फेस कर रही है और जिसने कौम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। हकीकत यह है नूरुल्लाह अरफीन साहब कि इस वक्त पूरी कौम जो है, कई बार मैं कह चुका हूँ कि पूरी कौम की ज़ुबान पर दो दुआएं हैं, एक ये कि अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ाद करे
और दूसरी दुआ यह है कि इस नायल और ज़ालिम हुकूमत से अल्लाह ताला ने याद दिलाएं। ये दो दुआएं पूरी कौम की ज़ुबान पर हैं। और देखें इन्होंने, हमारी बहन जिस तरह फरमा रही थी कि देखें जो इन्होंने रवायात कायम की बतौर अपोजिशन के, जिस तरह के इन्होंने 126 दिन के तमाशे लगाए कंटेनर पे चढ़ के, जिस तरह इन्होंने बिजली और गैस के बिल जलाकर कौम को बगावत पे उकसाया, सिविल नाफरमानी पे की बातें करते रहे, कॉल देते रहे, जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट को गालियां दी, उससे इस्तीफ़े दिए, जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट पे हमले किए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमले किए, जिस तरह पुलिस पे हमले किए, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया, अभी आपने जिक्र किया उसका, हम इंशाल्लाह इस सारे अपनी कैंपेन में, इस अपने एहतजाज में PTI और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कभी फॉलो नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेंगे, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे इंशाल्लाह। और हम वही काम करेंगे जिसकी इजाज़त हमें आइन और कानून देता है। एहतजाज रजिस्टर करवाना, एहतजाज करना हमारा हक़ है और ये जमहूरी हक़ है, ये इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे। देखें जिस तरह ये है कि इन्होंने अवाम के साथ एक तरफ जो जुल्म किया है, महंगाई की, सर एहतजाज करने का एक और तरीका है, वो अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपके गोश गुजार किए देता हूँ। जी फरमाइए। सर एहतजाज का बेहतरीन टाइम वो था, मैं ये नहीं कह रहा अब वक्त निकल चुका, जिस वक्त ये दिहाड़ियां लगी थी, मेरा ख्याल है, माफ कीजिएगा, जिस वक्त आप लोगों को ये सीटें मिली थी, उस वक्त आप फजलुर रहमान साहब के कहने पर आप लोग ग्राउंड छोड़ करके वॉकआउट कर जाते, मगर उस वक्त अपनी मेहनत शाक़ा के बाद मिलने वाली चंद बची कुची सीटों का ख्याल, वो आप लोगों को जो है ना उसका मज़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे आप लोग, माजरत के साथ। वरना अगर आप लोग हलफ उठाने से इनकार कर चुके होते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो ये दिन न देखने पड़ते, न मौलाना को, न आपको, न मुझे, न मैडम को। मुझे जवाब की इजाज़त है जी? जी सर, मैं तो चुपचाप सुन रहा हूँ। जी बात ये है नूरुल्लाह अरफीन साहब की इब्तिदा में सच्ची बात यह है कि हमारा ख्याल ये था, चलो ये खाम ख्याली सही, ये खुशफहमी हमारी सही, हमारा ख्याल ये था कि ये लोग हैं जो लाए गए हैं, जिनको मुसल्लत कर दिया गया है, ये शायद ये है कि आकर कुछ मैच्योरिटी का इजहार करें। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हमें एहसास हुआ कि ये लोग तो वो हैं जिनके नाम पास ना प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है। सर थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, क्योंकि आपने मुझे फिर खेलने का मौका दिया है। आपने कहा ये लोग जो लाए गए हैं, पहली बात, अगर कोई नहीं गए, मुसल्लत किए गए अल्फाज, अच्छा मुसल्लत किए गए, अगर कोई कुव्वत इन लोगों को आप पर और मुझ पर मुसल्लत करने गई थी, तो उस वक्त आप लोग इतने नन्हे थे, इतने भोले थे कि आप लोग ये अंदाजा नहीं कर सके कि वो कुव्वत जो है वो कुव्वत है, वो इन्वर्टेड कॉमास में कुव्वत है। अगर उसका दाव चल गया तो आपको फिर गले छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने सियासत के मैदान में फिर क्या आलू छोले बेचे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको अंदाजा ही नहीं था बारात कहां जा रही है। चले नहीं हमें देखें, हमारी ये मिस कैलकुलेशन समझ लें, लेकिन हमारा ख्याल ये था कि शायद ये बिहेव करें, शायद ये मुल्क और कौम के लिए कुछ डिलीवर कर सकें। हमें अंदाजा नहीं था कि ये कौम के साथ ये जुल्म करेंगे कि कौम का जो इन्होंने डिलीवर किया है, जो इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, सांस लेना के साथ मुश्किल हो जाएगा। इतने देखिए गरीब आदमी छोड़ के मिडिल क्लास आदमी, जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने, आप लोगों को घर का खर्चा वो चला नहीं सकते। सर वैसे एक बात बताऊं जनरल नॉलेज की, इस वक्त आवाम जो है सर मैं एक जनरल नॉलेज की बात बताऊं आपको, सुन के मजा आएगा। मौलाना के एजेंडे में आम आदमी और महंगाई कहीं पे भी नहीं है जिसका रोना आप रो रहे हैं। और वैसे कॉमन सेंस की बात है, सियासतदान महंगाई और रोना, गरीब का रोना सिर्फ उसी वक्त तक रोता है जब तक उसको इख्तिदार का मुंह देखना नसीब नहीं होता। बहरहाल गुफ्तगू को थोड़ा सा मजीद आगे लिए चलते हैं। मैडम ये मुझे बताइएगा, ये मैंने तरकीब नंबर 313 का इस्तेमाल जो है उसके बारे में मुझे जो गलत फहमी हुई है कि ऐन वक्त पर वो इन्वर्टेड कॉमास में उन नेकोकारों पर हाथ रखना, दस्ते शफ़क़त रखना और चुनिंदा लोगों को उनके पास भेज करके उनको एक टूल के तौर पर यूज़ करना, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग। ये मुझे बताइए, ये ख्याल किस ज़रख़ेज़ जहन की, किस ज़रख़ेज़ दिमाग की पैदावार थी, और ये ख्याल गो के इसने यानी अभी तक तो डिलीवर किया है। क्या लगता है कि आगे भी इस तरह के हथकंडे, इस तरह की तरकीबें जो है वो कारगर साबित होंगी? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ हो नहीं सका कि शायद फजलुर रहमान साहब इसको रोकने के मूड में हो। देखिए, ये जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं फजलुर रहमान, अभी 5-6 दिन पहले तक इन लोगों ने, बाकी अपोजिशन पार्टीज़ ने डिसाइड नहीं किया था। इन्होंने जब देखा कि ज़रा सा रंग पकड़ रहा है और ये शायद उसके साथ शामिल हो के, और कल के एक प्रोग्राम में देख रही थी, इनकी एक सीनियर सियासतदान खातून है, वो कह रही थी हमारा तो मकसद है इमरान खान को ख़त्म करना।
तो अगर आप पर्सनल वेंडेटा लेके चल रही हैं, एक आदमी जिसने कोई गलत नहीं किया और कौम की बेहतरी के लिए यहाँ पर आया है और वो इलेक्टेड, मैं बार बार कहूँगी, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है, और जिसको आज तक के इलेक्टेड तो नवाज शरीफ भी था, वो कौन सा, उसको इजरायली तैयारे गिरा गए थे नहीं, मगर इलेक्टेड होने के बाद यू कांट बी, आप इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप इमरान खान साहब के बारे में इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करने के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जी आपने लोगों, गरीब लोगों का। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए ऑन अ लाइटर नोट, किसी भी लीडर को, किसी भी रहनुमा को कोई दूसरा लीडर किसी पब्लिक फोरम पर किसी सरकारी तकरीब में खड़े होकर के अगर डीजल कहे, आपके ख्याल में सामने वाला रोटी नहीं खाता, उसके पास दिमाग नहीं है, वो मफलूज है, माजूर है, या आपने उसको इतना ताकत के नशे में आपने उसको इसका इतना अंडरमाइन कर दिया है? मैडम आपको पता है ना, कब्रिस्तान भरे में ताकतवर लोगों से। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अस्पताल की एक बेड पे हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। नवाज शरीफ साहब वो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमाए। जरदारी साहब, अल्लाह उन्हें सबसे पहले शिफा अता फरमाए, क्योंकि उनको शिफा मिलेगी तो मेरे ख्याल है सिंध के लोगों को शिफा मिल जाएगी। तो आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि किसी के लिए भी कोई ख़त्म होना या ऊपर चढ़ना कोई मुश्किल नहीं होता। वैसे भी सियासत जो है वो सांप और सीढ़ी का एक खेल है, मगर यहाँ पर ये प्योर सियासत सिर्फ इसलिए करना कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को चैलेंज करना, इस वक्त जबकि पाकिस्तान एक आम हालात से नहीं गुज़र रहा, उसको ये खोखला करके, ख़लास करके, इकनॉमिकली बिल्कुल डिस्टेबलाइज करके अपनी तरफ से धक्का दे के निकले हैं कि चलो अब हम तो जा रहे हैं, देखा जाएगा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हम होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। वो हो नहीं पाया, और इनकी जो एफ़र्ट्स थी वो इनको अपनी आंखों के सामने ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। वो शख्स जो कि आम लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ना चाहता है, अपने आप को ग्रे लिस्ट से भी निकाले, अपने आप को मुश्किल हालात से भी निकाले। इस वक्त जो इंडिया का जो चैलेंज है वो आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, आप एक ऐसा इकलौता मुस्लिम मुल्क है जो कि न्यूक्लियर पावर है, और उसके बाद इंडिया उनको चैलेंज कर रहा है। और आप इस वक्त जुलूस लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए, वो अवाम जो आज सिर्फ गरीब हैं कल वो नीस्तो नाबूद हो जाएं, जंग के लिए लुक़मा अजल बन जाए। ये तमाम नहीं, गरीब का नाम देखिए, ये गरीब का नाम ले रहे हैं ना, तो मैं तो तमाम अवाम को ही गरीब कहूँगी। इस वक्त हम सब गरीब, हमारे यहाँ सिर्फ वज़ीर आज़म ही अमीर होते हैं, वज़ीर, बाकी तो सब गरीब होते हैं पाकिस्तान अगर ये इन्होंने गलत स्टेप्स लिए और इन्होंने अगर किसी बिला वजह का अगर ये क्रिएट करने की कोशिश की और रिट को चैलेंज किया, डंडा बरदार और किसी किस्म का असलहा लेकर लोगों को जमा करने की, तो आई डोंट थिंक कि ये सर ये वाज़े जो है ना, वो आप नविश्ते दीवार पढ़ लें, डंडा बरदार कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस मुल्क में। MQM वाले जो हैं, लेकिन वो किसी के सगे हैं, उनको गले से लगा लिया गया है। खबरदार जो अगर आप लोगों ने डंडा बरदारों को जो है ना वो उनकी रुत पर अक्रॉस द बोर्ड, सॉरी मैम, अक्रॉस द बोर्ड, कोई भी हमारी पार्टी में कभी हम लोगों ने डंडा बरदारी या कोई एलिमिनेशन या किसी को कत्ल करके हम आगे नहीं बढ़े, बिल्कुल, और हमने कोई कोशिश नहीं की। लेकिन कई कत्ल हैं मैम जो आपने माफ किए हैं। जोहरा शाहिद का कत्ल माफ करके, बहरहाल ये आप समझ रही होंगी। बहरहाल यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम मोड पे न चले जाए, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। निसार अहमद चीमा साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए IG इस्लामाबाद की कोशिशों को किस अंदाज में आप देखते हैं? हुकूमती मशीनरी जो कंटेनर्स वगैरह उन्होंने मंगवा लिए हैं, क्रैक डाउन मुमकिन तौर पर सुना जा रहा है कि शायद हो सकता है, मुबैना फ़ंडिंग की जो इत्तलात हैं JUI के इस धरने या इस आज़ादी मार्च के लिए वॉटेवर। सर आपकी हुकूमत में भी एक धरना हुआ था, आपने भी कुछ गलतियां, बल्कि आपने तो खैर बहुत ही सारी गलतियां की थी, क्योंकि मैंने तो उस पर धड़ाधड़ बाकायदा ट्रांसमिशंस का भी हिस्सा रहा हूँ, तो मैं इससे तो हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन आपकी गलतियां यहाँ इनकी गलतियों के मुकाबले में आ करके अब हम कुछ फरामोश करते जा रहे हैं। सर ऐसा क्यों?
देखिए नूरुल्लाह अरफीन साहब, मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की थी कि हमने जो कुछ इन्होंने किया हमने इनको फॉलो नहीं करना, हमने सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी, कौम को बगावत पे नहीं उकसाना, हमने गैस और बिजली के बिल नहीं जलाने, हमने कौमी इदारों पे हमले नहीं करने, हमने ना पार्लियामेंट पे हमले करने हैं, ना हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमले करने हैं, ना हमने पुलिस पे हमले करने सर हैं, ये अच्छा भी है चढ़ के सर, ये मैं आपको इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की सालगिरह पे हमला करना है। कलामी की गुंजाइश निकालते हुए दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से, सर ये निसार चीमा साहब थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, एक जुमला ऐड कर दूं फिर आप बात कीजिए। ये अच्छा भी है पता है इदारों पे हमला करना, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट पर आपका पिछला हमला ही वो बड़े मुश्किल से बहुत अरसे के बाद जाकर के लोग भूल पाए। जी सर। हमने नूरुल्लाह अरफीन साहब वो ज़ुबान भी इस्तेमाल नहीं करनी जिसका आपने अभी एक झलक आपने दिखाई कि आप मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या फरमाते रहे, और मुझे ख्याल था कि हमारी बहन जो है वो कहेंगी कि हाँ ये इमरान खान साहब ने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की। मुझे अगर आप कहें कि ये आपकी क़यादत ने फ़लाँ के बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की तो मैं कभी डिफेंड नहीं करूँगा, मैं कहूँगा जी बिल्कुल ये गलत है, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कंटेनर की जो ट्रेनिंग है उसका असर है कि कभी इस तरह वो जो है अपनी लीडरशिप की गलतियों को ये कि कभी उनको गलत नहीं कहेंगे, जस्टिफाई करेंगे। देखिए बात ये है, हालत ये है कि उस वक्त भी इन्होंने कहा एक और फैशन जो बन गया कि जो आपके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करे उस पर मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम कि जी ये तो इंडिया का नैरेटिव लेके चल रहे हैं। ये फरमाए नूरुल्लाह अरफीन साहब कि आपको याद है उस 126 दिन के धरने के दौरान चीन के सदर तशरीफ़ ला रहे थे, इनसे बार बार रिक्वेस्ट की गई कि मेहरबानी करके चंद दिन के लिए धरना उठा लें, उनको आने दें, ये मुल्की मफाद में है। इन्होंने इनकार कर दिया। इसके बावजूद हमने तो ये नहीं कहा कि ये गद्दार हैं, ये इंडिया का नैरेटिव लेके चल रहे हैं। ये देखिए ये किस कदर बदकिस्मती की बात है कि जो आपसे इख्तलाफ करे फ़ौरन ये है कि मुल्क दुश्मनी के आप सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। इस तरह के फतवे ना लगाए, मैं इनसे कहता हूँ ये मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है जो आपसे इख्तलाफ करते हैं। फतवे तो आप लोग देते हैं मौलाना साहब। हाँ ये फतवे ही हैं कि आप कह रहे हैं कि ये इंडिया का नैरेटिव लेके चल रहे हैं, ये क्या फतवा नहीं है मुल्क दुश्मनी का? यही है फतवा, ये सर्टिफिकेट ना बांटे, ये मुल्क दुश्मनी। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त है मोहतरमा की खिदमत में और आपकी खिदमत में भी। एक आर्टिकल है आखिर क्यों नाम से, रऊफ क्लासरा साहब का मारूफ कॉलम निगार है, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, लिखते हैं सिर्फ 1 बरस बाद जिस दिन इमरान खान की वज़ीर आज़म बनने के बाद हम एंकर से मुलाकात हुई तो हालात उनकी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा ख़राब निकले। हालात ख़राब थे तो तभी उनकी जगह बनी थी। अगर शरीफ और जरदारी अच्छी हुकूमत करते तो इमरान खान को किसने वज़ीर आज़म बनाना था? उस वक्त हम सबको लगा वो वज़ीर आज़म बनने के बाद कुछ बदल से गए हैं। चौधरियों, फहमीदा मिर्ज़ा और जुबैदा जलाल की मार धाड़ की बात हुई तो गुस्से में कहा कि फ़रिश्ते कहाँ से लाऊं, और हम सब हैरानी से उनके पेश करदा जवाज़ को सुनते रहे। आमिर कियानी पर दवाइयों की कीमतें बढ़ाने के स्कैंडल में संगीन इल्ज़ामात लगे और उन्हें हटा दिया गया। अब पार्टी का एक अहम ओहदा देकर बात ख़त्म कर दी गई। अली जैदी आज अपने जिस दोस्त के घर रहते हैं उस पर फ्रॉड के मुकदमे FIA ने दर्ज कर रखे हैं। उसे अब पेशावर मेट्रो में 14 अरब रुपए का ठेका दे दिया गया है। जुल्फी बुखारी को नैब नोटिस भेज चुका है लेकिन वो पेश नहीं होते। मैडम एक ये कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, आपके हाथ में अनाने इक़्तिदार है, आप जो करें वो जस्ट है, वो राइट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए किसी तरह से हमें कन्विंस करने की। आमिर कियानी, अली जैदी और जुल्फी बुखारी, जब पार्टी में से लोगों को अपनी अपनी पोजीशन से, अहम पोजीशन से हटाया जाता है किसी भी वजह से, जो किसी कारकर्दगी की वजह से, तो उस वक्त बजाय इसके कि पार्टी के ऊपर सराहा जाए और तारीफ़ की जाए कि भाई अपने लोगों के साथ भी ये कर रहे हैं और उनको हटा रहे हैं, उस वक्त तो आप फिर उल्टा दूसरा वो लेके आ जाते हैं कि जी इनको क्यों हटाया। अली जैदी का दोस्त जो है वो इतने, भाई अली जैदी के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम है तो आप बताइए। अली जैदी के दोस्त को कहीं से ढूंढ के आप, मतलब ऐसे नैरेटिव्स लेकर आना, ऐसी कहानियाँ पेश करना, ऐसी पेश करना कि मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ढूंढ के कुछ बना दो। भाई पैनामा लीक्स जो थी ना वो इमरान खान ने नहीं बनाई थी, वो इत्तेफाक से आ गई और पता चल गया दुनिया को कि इन्होंने क्या किया हुआ। तो और लोगों को समझने में भी बहुत टाइम लगा था, पैनामा लीक्स को समझने में बहुत टाइम लगा था लोगों को, मगर समझ आ गई लोगों को। एक आदमी है
मेरे मोहल्ले में बहुत बदनाम है, ठीक है, किसी आते जाते को नहीं छोड़ता, कोई घर नहीं बचा जहाँ वो कूद ना गया हो, कोई जेब नहीं बची जो उससे बची हो, ठीक है, ना हम महफूज ना कोई और मोहल्ले वाला महफूज। लेकिन चूंकि पानामा में उसका नाम नहीं आया इसलिए वो इमाम काबा का पोता है, ये कहाँ लिखा है? नहीं, ये बात पानामा में नाम नहीं आया तो अली जैदी के दोस्त का फ्रॉड काबिल कबूल। पानामा में नाम नहीं आया तो आमिर कियानी के नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह लगा दिया जाए। पानामा में नाम नहीं आया तो जुल्फी बुखारी जो है उनको आप कोर्ट में, नैब कोर्ट में पेश ना होने दें, ये क्या बात हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात को बढ़ावा देना और इस वक्त अपनी इस मुल्क की जो सालमियत है उसको झटका लगाना, ठीक है, अगर है तो आप लगाइए, निकालिए, लेकिन नहीं, क्यों, वाई आप? अच्छा, मेरे सवाल से अल्लाह ना करे माज़अल्लाह एक उन्होंने आर्टिकल लिख दिया तो वो पूरे जनाब बिल्कुल ही उस पर अल्लाह अकबर करके हम उस पर लब्बैक कहना शुरू, ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर उन्होंने लिखा है, ठीक है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और हो रही होगी। कहाँ हो रही है? आमिर कियानी को पार्टी ओहदा देकर के नवाज दिया गया। आप इस तरह से उठा के, जिस तरह नवाज क्या दिया गया, क्या पार्टी ओहदा देने का मतलब सजा देना होता है? मुझे एक मिनिस्ट्री दे दें, अल्लाह की कसम, मैं देखिए ऐसी जुबान बंद करूंगा मैं आपकी तरफ। मतलब मौलाना फजलुर रहमान को तो किस तरह से निकाला गया, अल्लाह माफ करे, उन्होंने लॉजेस पे जो कब्जे किए हुए थे और पता नहीं कितने करोड़ों मैं पहले प्रोग्राम में पहले ही बता चुका हूं, फजलुर रहमान मेरे मामूजात भाई नहीं है, आप उनको फांसी पे चढ़ा दें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मुझे क्या लेने देना यार, मेरा रस्सी में दे दूं, मामूजात भाई है, रस्सी में दे दूं भाई है। मतलब एक बात है नहीं, आमिर कियानी पे आए ना, आमिर कियानी, जुल्फी बुखारी और अली जैदी का दोस्त। अली जैदी के दोस्त का मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से है, मगर ये अब खबर मैंने तो आज सुनी है पहली दफ़ा आपसे। राइट आगे बढ़ते। निसार चीमा साहब, सर मामे चाचे माजे सबको नवाजा तो खैर आपने भी था, आपकी हुकूमत में भी ऐसे ऐसे मिनिस्टर थे, अल्लाह माफ़ करे, जिनको मैं अपना एसोसिएट प्रोड्यूसर भी ना रखूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। एक साहब का अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, प्लीज़ पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन एक साहब को तो देख करके लगता भी नहीं है कि उन्होंने मैट्रिक पास किया है और वो नवाज शरीफ के दाहिनी तरफ हमेशा खड़े रहते हैं। मतलब सब खुदा का खौफ करें यार, मतलब आप भी यही सब कुछ करके आए, अब आप इनके ऊपर हंस रहे हैं जब वो जवाब नहीं दे पा रही, जब उनको मरियम नवाज जो है वो लीड करती थी तमाम ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग्स को, वो क्यों करती थी? थोड़ा सा जवाब दे लेती है जी हुजूर। अब हमारी बहन अगर देखें बात ये नूरुल आरिफीन साहब जो आपने बात की, हमसे बिल्कुल गलतियां हुई, हमारी टीम में की सिलेक्शन में कई हमसे गलतियां हुई, मैं मानता हूं। ये सही है, जैसे ही इख्तिदार के दांत गिर जाते हैं तो आप लोगों की गलती हो जाती है, वरना भंड होता है। नहीं बिल्कुल कोशिश पूरी की गई कि उस गलती पे किसी की नजर ना पड़े। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं है। नहीं, आपको फरिश्ता होना जरूरी है। अगर देखें ये खिताब फरमाती हैं, गुफ्तगू फरमाती हैं तो मैं कभी दखल नहीं देता। ये इनसे मैं मेरी गुजारिश है, मेरी बात तो सुनें। पीटीआई से डील करते हैं, हैंडल विद केयर। अगर नूरुल आरिफीन साहब, अगर हमारी बहन इसको मुल्क की सालमियत पे हमला तसव्वुर ना करे तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आमिर कियानी साहब पे दवाइयों के मामलात में घपलों का इल्ज़ाम था, उनको हटा के तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जनाब, आप तो बड़े बासलाहियत आदमी हैं, आपकी सलाहियतें इस काबिल हैं कि इनको एक शोबे तक, एक मिनिस्ट्री तक महदूद ना रखा जाए, आप आके पूरी पार्टी की क़यादत करें, आके पूरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने। अंदाज़ा करें चेयरमैन जो है उसके बाद सबसे अहम ओहदा जो है सेक्रेटरी जनरल का है, तो वो शख्स जिस पे घपलों का इल्ज़ाम है उसको इस काबिल समझा गया, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कि उसको ला के तो पूरी पार्टी की क़यादत के लिए सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दे दिया गया। अच्छा सर, जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछूं सर, थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। ये है सेंस ऑफ सर जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछता हूँ जी। इमरान खान तो चलें, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, और आपकी हर बात जी। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपके दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस नामी इदारा यहाँ मौजूद था? जी। अच्छा, वो इदारा टेक्निकली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के या उनके अनाने इक़्तिदार में, मतलब उनकी गवर्नेंस की उसमें आता था, डोमेन में? जी बिल्कुल आता था। तो फिर एफआईआर कट गई आपके नाम। ये मुझे बताइए, वो जो एक गोरी चमड़ी वाला जर्मन नजाद आपने सीईओ इंपोर्ट किया था, उसका अजीब सा नाम था, नाम में उसका हमेशा गड़बड़ा जाता हूँ, वो अपनी जाते जाते कौम को एक चूना लगा गया और जाते जाते एक जहाज ले गया, पूरा जहाज, साइकिल नहीं, जहाज ले गया, और हमारे उस वक्त के खलीफा, हमारे अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ साहब,
वो पिंग पोंग खेलते रहे। उस वक्त के जो वो थे, अल्लाह आपको नेकी दे, वजीर दाखिला चौधरी शुजात, जो हर दूसरे दिन लंबी लंबी बोरिंग बिला मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पकाते थे, बोर करते थे। ये आपस में ही पिंग पोंग करते रहे, दोनों ने टाइम पास बड़ा अच्छा किया। आपकी हुकूमत भी खुड्डे लाइन लग गई, उसके बाद आप लोग भी चले गए, नए वाले भी आ गए। वो मेरा जहाज कौन लेकर के आएगा हुजूर, ये तो बताइए। मैं आपसे आपकी टाई मांगू, आप नहीं देंगे। मतलब हालांकि आप तो बहुत वसी दिल के मालिक हैं, लेकिन एक जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं। ये टाई की कीमत और जहाज में कोई फर्क नहीं होता? नहीं नूरुल्लाह अरफीन साहब, ये बताइए, पूछिए कि ये अगर हकीकत है, अगर अफसाना, अगर अफसाना नहीं है, हकीकत है, तो अब तक ये नैब में क्यों नहीं ये लेके गए? जो ये बेबुनियाद इल्जामात लगा के नैब में हुजूर वाला, इस पे मैंने 4 प्रोग्राम्स किए हैं पिछले चैनल पे। यहाँ आने के बाद मैं 3 दफा ये सवाल उठा चुका हूं। नूरुल्लाह अरफीन साहब, अगर ये बात सही है तो ये हुकूमत नैब में क्यों नहीं लेके जाती? अगर ये अफसाना नहीं है, हकीकत है। ये तो वही बात हो गई जो मैडम ने कहा था कि चूंकि पानामा में नाम नहीं है इसलिए वो नेकोकार हैं। अगर नैब क्या होता है जी? अल्लाह मियां सबसे पहले नैब क्या होता है? अल्लाह मियां नैब से ऊपर है ना। सर इखलाकियात की बात कर लेते हैं। चलो नैब से गलती हो गई या इनसे गलती हो गई जी, नहीं जी, आवाज आपकी नहीं आ रही, लेकिन मैं जो जी अब आवाज देखें, बात ये है, मैं फिर गुजारिश करूंगा कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है इस वक्त, अगर ये है कि हमारे ऊपर इस तरह का कोई इल्ज़ाम है और उनके पास कोई सबूत है, और ये फिर मैं कहूँगा कि अगर ये हकीकत है, मैं इसी मौके की मुनासबत से हुकूमत वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, और जितने भी लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं या उन तक पहुंचे ये मैसेज, मैं उनसे ये इस्तदा करता हूँ, हुजूर वाला प्लीज नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर कोई केस और या नून लीग वालों के खिलाफ, तो ये केस खोल करके पाकिस्तानी अवाम को शुक्रिया का मौका इनायत करें। जी बिल्कुल सर। अच्छा, आप मुझे एक्स्ट्रा देने दीजिए सर प्लीज। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को शो में शामदीद, बल्कि खुशामदीद की अब टाटा बाय बाय करते हुए अब यहाँ आपसे इजाज़त लेता हूँ। कल इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा फिर, बल्कि कल नहीं अगले हफ्ते एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।